हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको कि ट्रिपल पी थ्योरी बोलते हैं। ठीक है जी, इसको कवर करेंगे आज। तो व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी? परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, किस लिए ये यूज की जाती है? तो ये एक थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट होता है जो कि अलाउ करता है यू टू बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स के एंड द सर्विस इन एवरी कंट्री, कि हर एक कंट्री में, जैसे कि अमेरिका मान लो, है ना, अमेरिका मान लिया हमने, एक चाइना में आ जाओ। तो सेम प्रोडक्ट को अगर जब हम कंज्यूम करेंगे, जब हम सेम प्रोडक्ट को परचेज करने जाएंगे इन दोनों कंट्रियों में, तो उनका प्राइस क्या रहना चाहिए? इनका प्राइस दोनों का सेम रहे। ठीक है ना, इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में इसे पढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लें, इफ़ यू वांट टू लाइव इन एक्सपेंसिवली एंड यू कैन मूव टू एनी कंट्री, कि हम किसी भी कंट्री में जाके देखें वर्ल्ड की, तो कंपेयर करें उसके प्राइस ऑफ द मैकडोनल्ड बिग, तो वो सेम रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी यूज करती है टू कंपेयर द आउटपुट एंड कंट्री टू दैट अलाउ द डिफरेंस एक्सचेंज रेट, के वो गवर्नमेंट कंट्री भी एक तरीके से चेक करती है कि क्या वास्तव में डिफरेंस, तो इसी डिफरेंस को देखने के लिए कि वास्तव में सेम है या नहीं है उनका प्राइस, है ना। तो इसलिए हम परचेजिंग पावर पैरिटी में ये चीज़ देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थ्योरी होती है ये, और बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन एक्सचेंज रेट, कि ये एक एक्सचेंज रेट पे बेस होती है। ये थ्योरी हमारी इन्फ्लेशन एक्सचेंज रेट पे बेस होती है। और इन इट एब्सोल्यूट फ्रॉम, अब इसको हम लॉ ऑफ वन प्राइस भी बोलते हैं। लॉ ऑफ वन प्राइस का मतलब क्या हुआ कि हम दो कंट्री में जब जा रहे हैं, किसी भी दो कंट्री में जब देख रहे हैं सेम प्रोडक्ट को, तो उनके प्राइस क्या रहनी चाहिए? सेम प्राइस की बात करते हैं हम, है ना। तो इसलिए इसको लॉ ऑफ वन प्राइस भी बोला जाता है कि प्राइस क्या है, सेम रहने चाहिए। सेम प्रोडक्ट के डिफरेंस कंट्री में प्राइस सेम रहने चाहिए, है ना। अब दिस थ्योरी सजेस्ट द प्राइस ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट और टू डिफरेंस कंट्री, के दो अलग अलग कंट्री में अगर हम जाके देखें, है ना, सिमिलर प्रोडक्ट को, तो इक्वल होते हैं उनके प्राइस इफ दे आर मेजर द कॉमन करेंसी, जिसको कि हम कॉमन करेंसी में मेजर कर सकते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट एनी, अगर कोई डिफरेंस दिखता है हमें वहाँ पे डिमांड, तो वो शिफ्ट हो जाती है कहाँ पे? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें कि अमेरिका के प्राइस की बात करें, अमेरिका में उसी प्रोडक्ट का प्राइस, है ना, क्या है, 10 है। और अगर हम सेम प्रोडक्ट को देखें चाइना में, तो यहाँ पे अगर इसका प्राइस 8 हो, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे इस जगह पे, है ना। तो इनका कहने का मतलब यही हुआ। अब फॉर इंस्टेंट ए प्रोडक्ट ऑफ द सेम क्वालिटी, अब प्रोडक्ट की सेम क्वालिटी एंड द साइज ऑफ प्रोडक्ट भी सेम होगा बोथ द इंडिया और चाइना, तभी तो उस प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहेगा ना। एज पर द थ्योरी इस मेजर करते हैं हम कॉमन करेंसी, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन इंडिया इट विल इक्वल टू द चाइना, कि उसी प्रोडक्ट को हम चाइना और इंडिया से कंपेयर करके देखा, जैसे कि हमने अभी अमेरिका और चाइना का करा था, ऐसे ही अगर हम देखा तो सेम क्वालिटी सेम प्रोडक्ट सेम साइज सेम रहेगा उसका प्राइस भी। ठीक, वट इफ द प्राइस इज लोअर इन द चाइना, कि अगर चाइना में, मान लीजिए चाइना में है 8 रुपये उसी प्रोडक्ट का प्राइस, तो डिमांड फ्रॉम द प्रोडक्ट इज चाइना विल इंक्रीज, तो इंक्रीज हो जाएगी डिमांड चाइना की, क्योंकि उसका प्राइस क्या है, लोअर है अदर देन कंट्री, यानी कि दूसरी कंट्री की अपेक्षा अगर हम यहाँ पे देखें इंडिया से कंपेयर करें, तो डिमांड कहाँ पे, यहाँ से शिफ्ट होकर डिमांड कहाँ पे पहुँच जाएगी, चाइना पे, है ना, उसी प्रोडक्ट की। और इंडिया की डिमांड क्या हो जाएगी फिर, इंडिया में उसी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी चीज़ को मेजर करते हैं हम इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी में। डिक्रीज इन द डिमांड विल अल्टीमेटली लीड द डिक्रीज इन द प्राइस इन द इंडिया विल दे इक्वेट ईच अदर्स। ठीक है, अब इन रियलिटी में अगर हम देखें, दिस थ्योरी इट इज एब्सोल्यूट फ्रॉम डज द नॉट एक्चुअली हैपेंड द एग्जिस्टिंग मार्केट इन परफेक्शन, कि ये एक्चुअली में हैपेंड नहीं होती, एक्चुअल में ये कंडीशन हमें देखने के लिए कम मिलती है। इन द फ्रॉम द डिफरेंस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, की वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, कहीं पे टेक्नोलॉजी कम है ना, उस लिए भी प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होते रहते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, टैक्सेशन स्कीम हो गई, कि वहाँ की वहाँ पे किसी कोई और टैक्स रेट चल रहा है, यहाँ पे कोई और टैक्स रेट चल रहा है, तो इस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की भी अगर हम बात करें, तो सेम प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, डिफर कर जाता है ना। हर कंट्री में सेम नहीं रह सकता सेम प्रोडक्ट का प्राइस। तो वो तो हो गई हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जहाँ पे कि हम सेम प्रोडक्ट को दो कंट्रियों में मेजर करके देखते हैं कि उस प्रोडक्ट का प्राइस इक्वल है या नहीं, है ना, उसको परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में देखा जाता है। यानी कि एक्सचेंज रेट, ये एक एक्सचेंज रेट होता है ना, जो कि अलाउ करता है हमें ये चीज़ मेजर करने के लिए। एक होता है रिलेटिव फॉर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। रिलेटिव में क्या होता है कि दिस इज फॉर्म ऑफ डज टेक इनटू
account the market imperfection. Market imperfection it does accept the fact that the price of same, कि एक्सेप्ट करता है प्राइस सेम रहेंगे प्रोडक्ट इन द टू डिफरेंस कंट्री, नॉट नीड नॉट बी सेम। कि इन्होंने क्या बोला, अभी हमने परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में पढ़ा था, ट्रिपल पी थ्योरी में, कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहना चाहिए, सेम साइज है, अगर सेम प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहेगा, कंट्री डिफरेंस हो सकती है ना। लेकिन इसमें क्या होता है रिलेटिव वाले में, रिलेटिव फॉर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी में, कि सेम प्रोडक्ट है, दो डिफरेंस कंट्री में अगर हम देखें तो उसका प्राइस सेम नहीं रह सकता, इवन इफ मेजर इन कॉमन करेंसी, कि अगर हम कॉमन करेंसी में भी मेजर करें उनको तो भी उनका प्राइस सेम नहीं रहेगा, है ना। वो रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी स्टेट दैट द रेट ऑफ एक्सचेंज, कि वो एक्सचेंज के रेट को, एक्सचेंज रेट इक्वल टू द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि वो डिफरेंस है रेट ऑफ इन्फ्लेशन से, है ना, अलग अलग रहती है। अब यहाँ पे जैसे कि देखो, इफ यूएस इन्फ्लेशन इज 5% एंड यूके इन्फ्लेशन 8% है, तो पाउंड शुड भी डेप्रिशिएट करेगा 2.78 से अराउंड, यानी 3 बोल सकते हैं हम इसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब डिफरेंस है ना कहीं। अब अगर हम इसमें पढ़ें तो देखो, हाउएवर डज स्टेट द रेट ऑफ एक्सचेंज द सिमिलर प्रोडक्ट की प्राइस, सिमिलर प्रोडक्ट है, प्राइस डिफरेंस है डिफरेंस कंट्री में जाएँ तो हम, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पिछले एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि चाइना में उसी प्रोडक्ट का प्राइस 8 था और इंडिया में उसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 था, तो लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पे, है ना। ये चीज़ मेजर करती है। तो यहाँ पे हमने परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में वैसे देखा था, तो हमने क्या करा था कि वहाँ पे इक्वल होते हैं, है ना, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट का साइज सेम है, डिफरेंस कंट्री है, तो वो इक्वल रहेगा फिर भी प्राइस उनका, वो तो हमने पिछले में देखा। लेकिन इसमें क्या करा है इन्होंने कि अगर हम डिफरेंस कंट्री में भी चले जाते हैं, चाइना या फिर इंडिया की बात भी कर ले, तो वहाँ पे 8 और 10 नहीं, वहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे भी 10 है प्रोडक्ट का प्राइस, तो यहाँ पे भी 10 ही होगा, ठीक है ना, ये बात बोल रहे हैं ये। अब अगर हम यहाँ पे आए तो इट विल बी सम वाट सेम व्हेन मेजर इन द कॉमन करेंसी, कि हम कॉमन करेंसी में भी मेजर कर लेना फिर भी डिफरेंस मिलेगा हमें उस चीज़ का। हियर एजम्पशन ऑफ द इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है, अदर है ना, अलग अलग ट्रेड वेरीज हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों की वजह से भी क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं हमें। एज्यूम दैट द टू कंट्री हैज जीरो इन्फ्लेशन एंड द करेंसी इंटर कंट्री ट्रेड और एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू कंट्री इज इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, तो इसका भी हमने कीवर्ड देख लिया एक, है ना, ये भी आप यहाँ से पहुँच करके वीडियो पढ़ सकते हैं। एक और रह गया हमारा पॉइंट आज का कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी, IRP जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार, कि दिस थ्योरी प्रोवाइड लिंकेज बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि ये लिंकेज प्रोवाइड करती है हमें कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और इंटरनेशनल मनी मार्केट से। ये किससे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और मनी मार्केट से क्या है, ये लिंकेज का काम करती है, ठीक है ना। कि डिफरेंस इन द नेशनल इंटरेस्ट रेट सिक्योरिटी विद सिमिलर रिस्क एंड द मेचोरिटी शुड बी इक्वल, कि मेचोरिटी भी उनकी इक्वल रहती है, बट द अपोजिट टू साइन टू द फॉरवर्ड डिस्काउंट और प्रीमियम और द फॉरेन करेंसी, ठीक है ना। ये तो होता है किसका, इंटरेस्ट रेट पैरिटी का। तो आई होप तीनों ही कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।